उनके साथ जेल के अंदर इंसाफ की फराहमी उनको न करके जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। पार्टी ने हमेशा इस इशू को हर फोरम के ऊपर, हर जगह पे ऊपर उठाया है और हुकूमत की तरफ से जो ट्रीटमेंट दी जा रही है उसकी हमेशा शदीद मजम्मत की है। मैं आज फिर इस मौके की मुनासबत से इस तमाम प्रोसेस का जो नाइंसाफी पर मबनी है, हमारी लीडरशिप के खिलाफ उसकी मजम्मत करता हूँ और एक दफा फिर हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि उनको इंसाफ फराम किया जाए, उनको सेहत की सहूलतें फराम की जाएं और जो उनके आईनी और उनके इंसानी जितने भी हकूक हैं, कानूनी हकूक हैं, वो उनको दिए जाएं। मेरी ये गुजारिश होगी उन लोगों से, उन हलकों से जो सारी दुनिया के अंदर अमन के पैगंबर बने हुए हैं, वो इस पाकिस्तान के अंदर भी हीलिंग टच दें और जहां पे सफोकेशन एक हाइट के ऊपर है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पीक के ऊपर है और लोगों के साथ नाइंसाफियां और जुल्म हो रहे हैं, इसको खत्म किया जाए। ये सबके लिए जरूरी है, ये पाकिस्तान के जरूरी है, पाकिस्तान के लिए जरूरी है, पाकिस्तानियों के लिए जरूरी है, हर इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन और पाकिस्तानियों के दरमियान पैदा हो चुका है, इसको जल्द अज जल्द खत्म होना चाहिए। मैं इसकी एक सेंटेंस और इस पे कहूंगा कि आपने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया है, अगर उसके पॉजिटिव रिजल्ट निकले तो वो कहते हैं ना कि अगर आपकी प्राइमरी एफर्ट जो है अगर वो कामयाब हो रही है तो उसको रीइंफोर्स करो, अगर वो फेल हो रही है तो रिपीटेडली फेलियर को रीइंफोर्स करना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। और इट इज अप टू दोज फोर्सेस हु आर डिक्टेटिंग एंड स्टीयरिंग द पॉलिटिकल सीन ऑफ पाकिस्तान कि वो पाकिस्तान के अंदर एक सेम्बलेंस ऑफ पीस, ट्रैंक्विलिटी और एक सेंस ऑफ सुकून की लेके आए। ये सब के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इस हॉस्टिलिटी ने पाकिस्तान के पिछले 3-4 साल जाया नहीं, मैं कहता हूं तबाह बर्बाद कर दिए हैं और हम जो कुछ बाहर अचीव कर रहे हैं वो इंटरनल रिफ्ट की वजह से उसको जाया कर रहे हैं। तो मैं फिर ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर हीलिंग टच की बहुत अशद जरूरत है और जल्द जरूरत। इमरान खान ने अगर कोई गैर कानूनी रिलीफ लेनी होती तो आज से कब बहुत अरसा पहले ले चुके होते। इमरान खान का पार्टी का एक मौकफ है कि हमारे साथ जो जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी हो रही है इसको बंद किया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। अगर आप हमें इंसाफ दे दें, इंसाफ के दरवाजे खोल दें, वहां पे कदम न लगाएं, मैं समझता हूं यही हमारी रिलीफ। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपने बातचीत की तरफ इशारा किया। इमरान खान ने, आपको पता है, स्टेटेड पोजीशन है, 2 दफा पहले कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि हम सियासी लोग हैं। सियासी मसाइल का हल हमेशा बातचीत में अल्टीमेटली होना है। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन वो मुज़ाकरात ऐसे होने चाहिए जो कानून, आइन, इंसाफ, दार, सियासी रवायात पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए हों। हम किसी एक शख्सियत के लिए कोई बातचीत नहीं कर रहे, न करेंगे। हम करेंगे तो कानून और आइन के लिए करेंगे। और अगर इस सिलसिले में बात हो रही है तो मैं इसको वेलकम करता हूं और इसको पूरी पाकिस्तानी कौम और पीटीआई इसको सपोर्ट करेंगे। ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है। जो फेडरल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो बजट पेश हुआ है उसके अंदर कोई विजन नहीं है। जो हमारे 3-4 बुनियादी मसाइल थे उनको हल करने की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं की। महंगाई है, गुर्बत का लेवल बढ़ रहा है, टैक्स कलेक्शन बेस वही के वही मौजूद है और इसके साथ साथ हमारा सारा इन्हिसार इस वक्त जो है वो हैवी टैक्सेशन और रेमिटेंसेस के ऊपर है। बाहर के लोग कमाते हैं, हम कर्जा लेते हैं, उसको खर्च कर देते हैं। कोई प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट नहीं है। आबादी हमारी 2.5-2.6 रेट पे बढ़ रही है। प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन जो अगले साल की है, जो हुकूमत मान रही है, इट इज गोइंग टू बी बिटवीन 8 to 9%, रफली अराउंड 8.5%। और आपकी जो गुर्बत है वो तकरीबन 23 से 29% पर चली गई है। और जो गुर्बत की बेस लाइन है, हमने कमाल किया है कि हमने उसको 8500 रुपीज पे लेके आ गए हैं। अब सब यहाँ पे बैठे हैं। अगर आपकी इनकम गुर्बत की डिफाइन की जाए 85 पे, मुझे नहीं समझ आ रही ये कौन लोग हैं, ये कौन विजिट हैं। ये वही लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव स्कैंडल करके इस मुल्क की स्मॉल लेवल के ऊपर फाइनेंस मार्केट को तबाह बर्बाद किया था। आपको याद है फाइनेंशियल स्कैंडल जो कोऑपरेटिव का था? बहुत सौ को याद होगा। आपको याद होगा ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, और उसमें निकला ये था कि लोगों ने तो अपनी कंट्रीब्यूशन कर दी, न मुल्क पे कर्ज कम हुआ। हाँ, यकीनन हुक्मरानों के एसेट पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बढ़ गए। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि वो खाता है तो लगाता भी है। मैं आज इस फोरम से फिर बताना चाहता हूं, पाकिस्तानियों को एक एक बात याद है, जिनको बोलेगी इंशाल्लाह हम उसको याद कराते रहेंगे। और इस पॉलिसीज के ये नतायज हैं आज कि आज हमारी कुव्वत खरीद हर एक की पिछले 2-3 सालों में आधी से भी कम रह गई है। और इस सारे प्रोसेस के अंदर जब आप
सुनने में आ रहा है कि रुपये को आप डिवैल्यू कर रहे हैं फ्रॉम 280 टू 290। ये 290 पे रुकेगा या नहीं, हु नोज इट। लेकिन ये सब का इफेक्ट क्या होगा? आपने ऊपर जुल्म और ज्यादती ये की कि आपने कहा कि हम 7% जो है वो तनख्वाह बढ़ाएंगे और 3.5% जो है वो आप पेंशनर्स का पंजाब में पेंशन बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे 3.5%? क्या फायदा होगा आपको इससे? मैं समझता हूं कि शायद जो बूढ़े पेंशनर हैं उनके लिए पैगाम है कि हमने आपकी 3.5% पेंशन बढ़ाई है, आप अपना कफन दफन का इंतजाम कर लें। लेकिन मुझे डर यह है कि इस 3.5% इंक्रीज में जिस बंदे की पेंशन 20,000 हो, क्या 600 रुपए में वो किसी एक महीने में अपने कफन दफन का इंतजाम कर सकता है? यह हुकूमत समझती है तो इस तरह के अल्लह तल्लों से लोगों को मुतमईन कर लेगी। मैं 2 बातें और करना चाहूंगा। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे यह कहा है, पाकिस्तान की टोटल जीडीपी जबकि हमारी आबादी प्रोजेक्टेड 250 टू 260 मिलियन है, ये आज के इस एंड के ऊपर $407 बिलियन है। $407 बिलियन है पाकिस्तान की जीडीपी। चाइना के एक शहर की मैंने सिर्फ एक मिसाल दी जिसकी जीडीपी 420 बिलियन है, $420 बिलियन है चिंगपोंग की। शायद इसका तलफ़्फ़ुज़ कोई चाइनीज में और होगा। और उसकी आबादी तकरीबन उसकी सारी म्यूनिसिपैलिटी हदूद में मिलकर वो 32 मिलियन आ रही है। आज से 4 साल पहले जो पाकिस्तान के ऊपर ये कहते थे ना कि ये पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत खराब हैं, 47 ट्रिलियन 47 खरब का कर्जा पाकिस्तानियों के ऊपर था। ये जब से कारीगर और अक्लमंद लोग आए हैं पाकिस्तान के ऊपर, आज कर्जा तकरीबन 81 ट्रिलियन पहुंच चुका है। मैं आपके तवज्जुह से हुक्मरानों को, इनके लाने वालों को और पूरे पंजाब के और पाकिस्तान के लोगों को यह बताता हूं कि ये किसका किया धरा है। ये किया धरा उन लोगों का है जो पैरासाइट की तरह, जो जोक की तरह इस मुल्क के ऊपर 1985 से काबिज हैं, जिन्होंने एएसआई के लिए, एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, तहसीलदार के लिए, गिलदावर के लिए, नायब तहसीलदार के लिए इन्होंने पैसे लेके भर्तियां की और इसका रिजल्ट आज पूरी कौम भुगत रही है। फाइनेंशियल मॉडल आपका क्या है? क्या आपके पास फाइनेंशियल मॉडल है जिसके ऊपर आप पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं? फाइनेंशियल मॉडल है IMF के कदमों में गिर जाओ। फाइनेंशियल मॉडल है बाहर से जो है वो कर्जा ले लो, इंटरनल बोरिंग कर दो, रेमिटेंसेस आएगी। 41 से 45 अरब रुपया हमारे बाहर से पाकिस्तानी भेजते, हमारा पेट ही नहीं भर रहा और हम कर्जे पे कर्जा चढ़ाए जा रहे हैं। ये कितना कर्जा हमने करना है और रिजल्ट क्या निकल रहा है? मैं अंडरपास के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हर एक चीज की प्रायोरिटी होनी चाहिए। हुकूमत ने हेल्थ से अपना हाथ खींच लिया है, हुकूमत ने एजुकेशन से अपना हाथ खींच लिया है। वाटर रिजर्वायर कितने बना रहे हैं, हुकूमत बना रही है, या क्या है हमारी प्रायोरिटी? जंगलात की तरफ हमारी कितनी प्रोग्रेस है? क्लाइमेट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? लोग बीमारियों में मुब्तला है, एक बंदा बीमार हो जाता है, वो आज सूरत हाल यह है कि वो हॉस्पिटल में जाने से पहले मर जाता है। आपका डेवलपमेंट बजट पिछले साल की बनिस्बत इस साल में C&W डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं जो इनका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो 74 बिलियन पर रह गया। पिछले साल इनका तकरीबन 173 बिलियन इन्होंने किया है। जो पैसे 4 बचते हैं वो ब्लॉक एलोकेशन में चले जाते हैं, वो किसी की डिस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है कि कल अगर कोई एक चीफ मिनिस्टर बने तो वो सारे का पैसा जो है वो अपने ऑफिस के अंदर रख ले और लोग सिर्फ जो है वो जूतियां रगड़ते रहे कि आए हमारे पांव चूमें, हमारे दफ्तरों का विर्द करें, तवाफ करें और आपको पैसे मिलेंगे। पिछले साल भी आपने फाइनेंशियल बजट में तकरीबन, मैं लाहौर के खिलाफ नहीं हूं, ऑनेस्टली नहीं हूं, मेरा भी लाहौर में घर है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ऑल द पीपल ऑफ पंजाब आर इक्वल सिटीजन ऑफ पंजाब। वो चाहे कोई लिया का रहने वाला है, कोटद्दू का रहने वाला है, वो लिल्ला का रहने वाला है, वो जान का रहने वाला है, वो टोबा टेक सिंह का रहने वाला है। No one is the son of a lesser God। आप 50% से ज्यादा पूरे पंजाब का बजट है मुख्तलिफ मदों के अंदर ब्लॉक एलोकेशन, ब्लॉक एलोकेशन, ब्लॉक एलोकेशन आप सिर्फ लाहौर में लगा रहे हैं। कितनी रैपिड अर्बनाइजेशन इस वक्त आप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? आज मुतालबा सिर्फ हो रहा है इस वक्त, आप सब जानते हैं कि साउथ पंजाब एक सेपरेट सूबा बनना चाहिए। मैं इस फ्लोर ऑफ इस असेंबली हॉल के प्रेस रूम के अंदर ये खड़े होकर आपको गवाह बना के ये कह रहा हूं, अगर तख्ते लाहौर के यही करतूत रहे तो हम नॉर्थ पंजाब वाले भी इंशाल्लाह सबसे पहले अपना सूबा मांगेंगे। हमें इस तख्ते लाहौर से कोई उम्मीद नहीं है कि ये हमारी तरक्की का कोई बात करे। मैं एक छोटी सी बात करता हूं, C&W डिपार्टमेंट है, मुझे नहीं पता कि हमें ब्लॉक एलोकेशन में क्या मिलेगा। मेरा ताल्लुक जिला जेलम से है। जिला जेलम के अंदर इस साल सिर्फ 2 नए प्रोजेक्ट रोड के दिए गए हैं, एक मंगला रिजॉर्ट वाला है और एक रोहतास किले के पास है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स की जो कास्ट है वो 1410 मिलियन बनती है, 1410 मिलियन। सर उसके लिए अगले बजट के अंदर 110 मिलियन एलोकेट किए गए हैं। आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं, बहुत ज्यादती कर रहे हैं। इस तरह की नाइंसाफियों का
खमियाजा पाकिस्तान के अवाम भुगते हैं, स्टेट भुगती है, फेडरेशन भुगती है। आज जो मुल्क के हालात हैं उनके अंदर फेडरेशन कमजोर हो चुकी है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए, तमाम हुकूमती इदारों को, हुकूमत को, सियासी पार्टियों को, दानिशवरों को, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को यह कोशिश करनी चाहिए कि स्टेट को जो है वो मजबूत करें। अनफॉर्चुनेटली उस तरफ काम नहीं हो रहा। सिर्फ 2 बातें और करूंगा और उसके बाद आई विल बी अवेलेबल फॉर योर आंसर्स। एक हेडलाइन चली थी, आपने भी सुनी होती, किसान के ऊपर से कॉटन फीस माफ कर दी गई। जिस दिन बजट पेश हुआ है, कॉटन फीस की पता है क्या वहां लोकेशन थी? 122 मिलियन यानी 12.2 अरब रुपए थे। वो हक मुझे उस दिन ऐसे लगा कि शायद ये किसानों के ऊपर कॉटन फीस जो माफ की गई है, ये जो किसान है इनकी 3 जनरेशन जो है वो दुआएं देंगी। और जब मैंने दूसरा सफा देखा तो आपने जो वाटर रेंट चार्जेस किया हुआ है वो तकरीबन 50 बिलियन के लगभग है। फिर मैंने एक और सफा आगे पलटा तो मुझे पता चला, आप जाते होंगे C&W डिपार्टमेंट की, पूरे पंजाब में हर सड़क के ऊपर एक आपको बंदा नजर आएगा पैसे निकालें जी। उससे टोटल रिकवरी जो पिछले साल हुई है वो 2.5 बिलियन की हुई है। आप जेन्युइनली समझते हैं कि वो टोटल उसकी जो बिडिंग है या जो उसके जो टेंडर होने चाहिए थे या बोली लगी थी तो 2.5 बिलियन ही होनी चाहिए थी। स्टार्टिंग फ्रॉम रहीम यार खान टू मरी एंड अटक टू लाहौर एंड कसूर एंड व्हाट नॉट, जस्ट सी द एक्सपेंस ऑफ पंजाब। और सूरत हाल ये है कि हमने उधर से 2.5 अरब क्यों, आप अपने, मैं समझता हूं इसको इंक्वायर करने की जरूरत है कि इसकी बिडिंग ठीक नहीं हो रही है, कलेक्शन नहीं ठीक हो रही। हाँ, सिर्फ कलेक्शन अगर आप ठीक कर रहे हैं तो वो आप जुल्म की हद तक फाइन्स करके कर रहे हैं। खुदा के लिए इसको कम करें। आपने जो छोटे रेडी वाले हैं, पैरा है, वेरा है, टेरा है, कितनी फोर्सेस आपने बना दी हैं, कितनी अथॉरिटीज आपने बना दी हैं। बनाने वालों को खुद इल्म नहीं कि हमने कितनी अथॉरिटीज बना दी हैं। ये जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अथॉरिटी आपने पिछले इसी साल में बनाई, मैं एक बजट में देख रहा था, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस के लिए 60 करोड़ अगले फाइनेंशियल ईयर में रखे जा रहे हैं। 60 करोड़ उसके दफ्तर के लिए। वो हमें कमा के क्या देगा वो तो बात की बात है। तो मेरे भाइयों, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमारे आंख भी हैं, आप हमारी कान भी हैं, हमारे से कमजोरी कोताही हो हमारी टोक भी कीजिएगा, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि आपका और हमारा साथ जो है वो चोली दामन का और इंशाल्लाह रहेगा। कहने को यकीन करें इस बजट के ऊपर इतना है कि मैं फिलबती अगर बोलना शुरू कर दूं तो मैं शायद 2 घंटे और ले लूं ये, लेकिन मुल्क की मुआशी सिमत कोई नहीं है, न सियासी सिमत है, घुटन का शिकार है। इसको कम करें, मुल्क के अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करें और जो जख्म फेडरेशन को लग चुके हैं उनको कम करें। ये वो लोग हैं जो आज आपकी तारीफें कर रहे हैं, मेरे मुंह में खाक। ये 1971 से पहले वाले वाकयात, ये इसी तरह के टोडीज होते थे जो उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट को यही बता रहे थे कि आपसे नीचे खुदा के अलावा कोई नहीं है। ये इनकी फितरत है, ये अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे। यहां पे चाहे मुगल आ जाए, मंगोल आ जाए, अंग्रेज आ जाए, सिख आ जाए, कोई और आ जाए, ताकतवर आ जाए, ये उसके साथ खड़े हैं। खुदा के लिए ऐसे लोगों से बचें। ये मुल्क के वफादार नहीं है, लॉन्ग टर्म वफादार नहीं है। इन्होंने अपने ऑलरेडी मफादात जो है वो कहीं और पे स्टेक्स अपनी स्टैब्लिश कर ली हैं। हमारे रीजन में खास करके जो गल्फ के अंदर जो क्राइसिस थे पिछले चंद महीनों से, मैं समझता हूं पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप ने उसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और वहां पे सिचुएशन डिफ्यूजन की तरफ जा रही है। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस पूरे इलाके में अमन का पैगाम आएगा। ये अमन सिर्फ ईरान, गल्फ स्टेट्स या उन और अमेरिका के लिए नहीं है, मैं समझता हूं ये इतना ही अहम हमारे लिए है। और मैं इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी एफर्ट हुई हैं इस इलाके में अमन कायम करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको सपोर्ट करती है, उसको वेलकम करती है और इस बात की तवक्को करती है कि इंशाल्लाह ये सीज फायर और सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज जो है वो इंशाल्लाह इस पाकिस्तान के लिए, इलाके के लिए अमन का, सुकून का और खुशहाली का पैगाम लाए। हुकूमत ने इस दफा बजट अंडर दी गाप और बहाना ये लिया कि हम इसको पेपरलेस कर रहे हैं। आपको मैं सिर्फ 3-4 टाइमिंग्स बता दूंगा। हमारी एडवाइजरी कमेटी जब बजट की हुई तो हुकूमत ने ये वहां पे वो जरा के होते हुए तस्लीम किया कि इसमें बहुत खर्चा आता है। हमने कहा सत बिस्मिल्लाह आप जरूर करें, बट कम अज कम इसको ग्रेजुअल करें। वहां पे माना गया कि हम आपको हार्ड कॉपीज अगर 354 नहीं तो कम अज कम आपको 40-50 देंगे। बात 10 पे भी आई, हुकूमत मुकर गई। जो टैबलेट्स हैं जिनके ऊपर ये सारा सिस्टम चला, ये बजट पेश हो चुका था तो आपको पता है, यू आर विटनेस टू दैट कि ये टैबलेट इशू हो रहे थे। टैबलेट रात को इशू हुए और टैबलेट चल भी नहीं रहे थे बहुत ज्यादा। इसके बावजूद हमारे वी वर मेड टोटली ब्लैंक, बिलीव इट टू मी, सिवाय जो हेडलाइन कहीं ना कहीं से जराए ने ये कहा, मैं उस जराए के ऊपर अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता।
इसके अलावा हुकूमत ने हर वो ओछा हटकंडा इस्तेमाल किया कि अपोजिशन को, पंजाब के अवाम को, पाकिस्तानियों को इसके असल जो आदाफ हैं, आदाद शुमार है, वो पता ना चले। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की और आज पूरे का पूरा बजट, एक एक सफा, एक एक फिगर हमारे सामने है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं इससे सारा दिन बोल सकता हूं, इंशाल्लाह व्हाइट पेपर आएगा। एक पहली बात। दूसरी बात, व्हाइट पेपर क्या है? ये तो एक गोरख धंधा है। ये तो एक किसी बच्चे को भी आप कहें कि दूसरी दफा पढ़े तो वो भी आपका इसका ऐसी की तैसी इस बजट की करके रख देगा। इंशाल्लाह व्हाइट पेपर आएगा और ऐसा व्हाइट पेपर आएगा कि हुकूमत पछताएगी कि उसने ये बजट क्यों पेश किया है। दूसरी बात आपने की थी, ये जो मौजें लगी हुई हैं, अब मैं आपके लिए वो फॉर्मर सीनियर लीडर होंगे, मेरे लिए वो एक बेरोजगार सियासी तबका है। आप दोबारा सुन लें, मेरी नजर में वो एक बेरोजगार सियासी तबका है, उसकी कोई सियासी हैसियत नहीं है और मैं इसके ऊपर कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं समझता। सर, मैं भाई की तरफ ऐड करना चाहूंगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें मेरा सिंपल इतना जवाब है कि दुनिया में हर सिस्टम जो है ना वो बगैर जुडिशियल सिस्टम के नहीं चल सकता। कोई नाम, कोई कानून, कोई चीज तो होती है ना। अब आपको भी इल्म में है, सब भाइयों के इल्म में है कि खान साहब की जो मुलाकात है भाई, उसमें कौन सी क्यामत आ जाएगी अगर आप उसकी बहनों को अलाउ करें कि वो उससे मिले? इससे तो कोई क्यामत नहीं आएगी ना। इतना तो उसका हक बनता है ना। अगर किसी और लीडर के प्लेटलेट तो कम हो सकते हैं और उसके ऊपर सारा कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे तो वो बेचारा प्लेटलेट की काउंटिंग नहीं करवा रहा है। वो तो चल रही है। ये जो बाकी लोगों के लिए इतनी आसानियां की गई थी, तो यहाँ पे भी कानून को कोई थोड़ा सा अमल दखल जो है ना वो होना चाहिए। That's all. पहली बात यह है कि हमने बिल्कुल स्ट्रांगली कंसेंसस के साथ पीटीआई ने इस बात का इरादा किया है, डिमांड किया है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कि कम अज कम जो तनख्वाह, चाहे वो पेंशन में हो या वो तनख्वाहों में हो, वो कम अज कम तनख्वाह 15% होनी चाहिए। बेहतर ये होगा ताकि ये लोग कोई थोड़ा सा सुकून का सांस ले लें कि 20% कर दें। अगर 20 नहीं है तो कम अज कम 15% होनी चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि कोई तहरीक चलाने का है, इंशाल्लाह तहरीक चल रही है, पॉलिटिकल तहरीक भी चल रही है, रुकी नहीं है। जो ये लोग समझते हैं कि पॉलिटिकल तहरीक रुक गया, वो किसी खाम ख्याली का शिकार हैं। और जहां तक डिमांड्स हैं, ये जितने भी मुलाजमीन थे, सिर्फ उनको पुलिस से मार के, उनको डंडे मार के भगा देने से ये डिमांड खत्म नहीं होती। ये डिमांड मौजूद है और हम उनके साथ बिल्कुल जो उनकी जायज डिमांड है, हम बिल्कुल इन मुलाजमीन के साथ हैं और उसकी मुकम्मल तौर पर तायद करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आपने बिल्कुल बात ठीक की। एक फिगर आया हुआ है टाउन्स के अंदर सेल ऑफ दी गवर्नमेंट लैंड का, उसमें तकरीबन हुकूमत ने जो शाखसाना छोड़ा है वो ये है कि वो रेवेन्यू के अंदर मौजूद है। मैं जान के इस बहुत से फिगर्स में नहीं गया हूँ। दैट इज अबाउट 13.6 बिलियन है या 13.5 बिलियन गवर्नमेंट समझ रही है, वो अर्निंग करेगी। मैं ये समझ रहा हूं कि स्टेट के एक्सपेंड लेके ऊपर आप किस तरीके से जो है वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं। अगर आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें इतने पैसे, इतने अखराजात होने हैं, तो वो एक बार लोगों को लाएं, वो प्रोजेक्ट लाएं और उसके ऊपर वो लेके चले। ठीक साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने कुछ बेरोजगारों के हवाले से बात की, तो और कल अजमल बुखारी साहब ने जो बात किया, उन्होंने कहा कि ये अलीमा से डबल नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। हमारी अलीमा खान हमारी बहन है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करते थे, करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि अलाउंस क्या होने चाहिए इसके ऊपर, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ उनको खुद ही कोई एफर्ट नहीं करनी चाहिए वापस पार्टी के फोल्ड में अंदर आने की, अगर एक सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी वाली बात हो। हाँ, तीसरी बात यह है कि इसका फैसला जो है वो खान साहब करेंगे कि किसने आना है, किसने नहीं आना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों ने
खान साहब की और इस पार्टी की और अवाम की पीठ के अंदर छुरा घोंपा है, जानबूझ के छोड़ा है और एक प्लाई के तौर पे, एक टोडी के तौर पे काम किया है। पार्टी इंशाल्लाह उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैंने कहा वो आप पार्टी इंशाल्लाह उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसमें सिंपल जिला नहीं, जहां भी हो पाकिस्तान के, इंशाल्लाह दे हैव नो प्लेस। उम्मीद तो है। थैंक यू। है विच इज स्प्रेड ओवर द एंटायर पाकिस्तान, उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और कभी कभी नजर भी आता है आपको, ये बात दुरुस्त है। लेकिन इमरान खान की रिहाई के ऊपर पूरी पार्टी यकसू है और इमरान खान की वजह से आज 2-3 साल हो चुके हैं। कितनी एफर्ट की गई है इस पार्टी को खत्म करने की, तितर बितर करने की। मैंने पहले भी कहा है, बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश थी कि ये बर्गर पार्टी है, हमने बर्गर से ज्यादा वो जो कहते थे ना लोहे वाली पार्टी, हमने उनसे 2 गुना आगे बढ़ के दिखाया है। और इंशाल्लाह अवाम के हकूक के लिए, पाकिस्तान में इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।